हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे। तो इसका उत्तर है, कहता है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति जो है 1898 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम मैकिनले द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि मूल्य नीति, औद्योगिक संतुलन और मजदूरों के पालन की रोकथाम करना। अगला क्वेश्चन है, कहता है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार हैं। पहला है, कहता है जनसंख्या का घनत्व और तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। जिसमें कहता है कि नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं, जबकि गांवों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, कहता है रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित थे। तो पहला कारण है कि कहता है कि जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। तो इसके बारे में कहता है कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास करता था। उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं था। मतलब कोई चिंता नहीं था। जार ने जो अफसरशाही व्यवस्था बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी, जो कि जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन थे। दूसरा कहता है कारण कि मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या थी। तो रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनमें काम अधिक करना पड़ता था। उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, अतः वे तात्कालिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। क्या भूमिका थी। इसका उत्तर है, कहता है ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेपन से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का क्या था, समर्थक था। 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के खिलाफ सिडोआ में युद्ध की घोषणा कर दी और उसमें वह बुरी तरह पराजित हुआ। इस तरह ऑस्ट्रिया जर्मनी क्षेत्रों में प्रवाह समाप्त हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है औद्योगिकीकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। असलम पद्धति की शुरुआत किसने की। तो औद्योगिकीकरण ने। मजदूरों शहरों में छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी रहने को बाध्य थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए। चूँकि पूंजीपति द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था
पूंजीपति द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था। इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की।